सोचिए, अगर आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो हो जाए और एलपीजी सिलेंडर्स के बुकिंग्स आधे हो जाए और आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार बिल्कुल फ्री में चार्ज कर पाए। लगता है ड्रीम जैसा, राइट? लेकिन ये सच है, रूफटॉप सोलर से ये पॉसिबल है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ योगेश और आप देख रहे हो मनी मास्टरी माइंडसेट यूट्यूब चैनल। कुछ टाइम पहले मैंने अपने घर पे रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाया और ऑनेस्टली एक कम्प्लीटली गेम चेंजर निकला। आज मैं आपको मेरे रियल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा कि सोलर के बेनिफिट क्या है, आपके लिए कौन सा साइज बेस्ट रहेगा, एक्चुअल कॉस्ट कितनी आती है, गवर्नमेंट की सब्सिडी कितनी मिलती है, और एक एक्सेल शीट पे कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि सोलर एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्यों है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये एक आपके लिए लाइफ चेंजिंग फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है। पहले हमारे घर का बिल लगभग 3000 से 4000 के बीच में आता था, गर्मियों में 4000 से भी ज़्यादा क्रॉस कर जाता था, और अब ज़ीरो आता है। मतलब एसी चलाओ, फैन चलाओ, लाइट ऑन रह गई, नो टेंशन। टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हो। सोलर के बाद मैंने अपने 70 से 80% कुकिंग इंडक्शन कुकटॉप पे शिफ्ट कर दिया। पहले एक एलपीजी सिलेंडर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1.5 महीने चलता था, अब वही सिलेंडर 3 महीने या उससे थोड़ा ज़्यादा ही चल जाता है। मतलब कम बुकिंग करनी पड़ती है, कम झंझट है, और इंडक्शन पे जो कुकिंग है वो गैस के कंपैरिजन सेफ ही है। और सिर्फ इंडक्शन ही नहीं, मैं माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, किचन चिमनी सब बिना टेंशन के यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास ई स्कूटर है या ईवी कार है तो सोलर एक नो ब्रेनर है आपके लिए। आप लिटरली धूप से गाड़ी चलाएंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपका ज़ीरो हो जाएगा। और इसका एक और एडवांटेज है, पैनल्स लगाने के बाद छत को डायरेक्ट सनलाइट कम मिलती है। रिजल्ट, टॉप फ्लोर ठंडा और रूफ की लाइफ भी बढ़ जाती है। आपके लिए कौन सा सिस्टम सही है? सिंपल है, बस अपना मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक कीजिए। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल 200 से 300 यूनिट्स के बीच में है तो आपके लिए 3 किलोवाट आवर सिस्टम बेस्ट रहेगा। अगर आपका बिल अराउंड 300 से लेकर 600 यूनिट के बीच में आता है तो आपके लिए 4 या तो फिर 5 किलोवाट आवर सिस्टम बेस्ट रहेगी। अगर आप हेवी यूज़र हो, मतलब ईवी भी चार्जिंग करना चाहते हो और घर में भी हेवी यूज़ करना चाहते हो, तो आपके लिए 7 से लेकर 11 किलोवाट आवर सिस्टम बेस्ट रहेगी। कोर्स आप जो भी वेंडर से कंसल्ट करोगे, आपको वो वेंडर भी अच्छे से बता देगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कितना किलोवाट आवर सिस्टम लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास रूफटॉप एरिया कितना अवेलेबल है, बिकॉज जितना ज़्यादा किलोवाट आवर्स आप लगाना चाहोगे आपको उतने ज़्यादा पैनल्स लगाने पड़ेंगे और उस हिसाब से आपको रूफ पे जगह अवेलेबल होनी चाहिए। चलो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरा खुद का बिल दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और आप वहाँ पे देख सकोगे कि मेरा खुद का बिल ज़ीरो हुआ है या नहीं। आपको एक प्रूफ मिल जाएगा, आपको एक मोटिवेशन मिल जाएगा बिल देख के। तो आप देख सकते हो ये मेरा बिल है, ये लास्ट मंथ का है, अगस्त 2025, ओके। और इसमें आप ये बिलिंग हिस्ट्री में आप अगर देखोगे तो कंजम्पशन और बिल डिमांड ज़ीरो ही है, वो आगे आती है क्योंकि ये नेट मीटरिंग वाला बिल है जो आप यूजुअली देखते हो। कॉमन बिल उससे थोड़ा ये अलग होता है, इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की डिटेल्स भी आती है, ठीक है। ये बिल अमाउंट का जो कॉलम है यहाँ पे आप देख रहे हो कि 140 ऑन एन एवरेज जो बिल है, ये है आपका नेट मीटर का मेंटेनेंस चार्जेस, ओके। ये कंपलसरी आते हैं, लेकिन ये भी ज़ीरो होते हैं फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बाद, ओके। तो आप देखोगे आगे मेरे बिल में देख सकते हो, सेकेंड टेबल जो है वो है करंट कंजम्पशन डिटेल्स का, और यहाँ पे जो मेरी करंट रीडिंग है वो है 2063। ये इंपोर्ट्स है जो मैंने ग्रिड से लिए है, ओके। और आप आगे अगर देखोगे बिल डिटेल्स टेबल में, तो फर्स्ट थिंग आप नोटिस करो, जो मेरा टोटल बिल है वो ज़ीरो है, और ये जो 140 मेरा मेंटेनेंस चार्ज था वो माइनस हुआ है मेरे प्रिंसिपल एरिया से। और ये प्रिंसिपल एरिया जो है वो ये जो अमाउंट आती है ये आपको देनी नहीं होती, ये आपको आपके जो एक्सपोर्ट यूनिट्स होते हैं, एडिशनल्स जो आप एक्सपोर्ट करते हो, जो यूज़ नहीं करते हो, उसके आपको एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके वो बिल में क्रेडिट होते हैं। अराउंड 2.5 to 3 रुपीज़ पर यूनिट मिलता है। आपको वैरी करता है स्टेट टू स्टेट। ये महाराष्ट्र का है, आप अगर डिफरेंट स्टेट से वीडियो देख रहे हो तो आपको कोस्ट डिफरेंट हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। आप आगे देख सकते हो सोलर नेट मीटर कंजम्पशन डिटेल्स, ये है यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ओके। ये मेरा है करंट इंपोर्ट 3063 और ये है करंट एक्सपोर्ट 3829।
ये मेरा 1 साल का नहीं है, ये टोटल अब तक का एक्सपोर्ट है। ओके, और ये भी टोटल अब तक का इंपोर्ट है। आप अगर देखोगे इस पर्टिकुलर महीने का जो मेरा इंपोर्ट है वो है 202। ओके, और जो एक्सपोर्ट है वो है 135। आप बोलोगे कि ये तो फिर माइनस में हो गया। यस, ये माइनस में होता है कभी कभी, क्योंकि लास्ट मंथ अगस्त था, पूरी बारिश थी, तो ग्रिड आई थिंक शायद 250 अराउंड 250 या 300 से नीचे ही जनरेट कर पाया है। ओके, तो लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मार्च, अप्रैल और मई में तो फुल 500 से भी प्लस मेरा जनरेशन हुआ था। तब जो एक्सेस एक्सपोर्ट था वो वहाँ पे वो एडजस्ट होते हैं। ठीक है, आप देखोगे मेरे जो प्रीवियस बैक यूनिट थे वो थे 599 और अभी करंट बैक यूनिट है 532। ये जो माइनस हुआ है ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने एक्सपोर्ट कम किए, तो फिर ये एडजस्ट हो गया और बिल ज़ीरो। तो आपने देखा कि कैसे मेरा बिल ज़ीरो हो गया। तो आप भी आपका बिल ज़ीरो कर सकते हो सोलर इंस्टॉलेशन करके। आई होप कि आपको मैं एक मोटिवेशन दे पाया हूँ मेरा बिल दिखा के, और आपको प्रूफ मिल गया होगा कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ और खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि कितना खर्चा आता है और सब्सिडी कितनी है। 3 किलोवाट आवर का सोलर सिस्टम लगभग आपको 2 लाख या 2,05,000 तक पड़ता है। मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ एक स्टैंडर्ड अच्छा इन्वर्टर और अच्छे पैनल्स। ओके, लेकिन ये आपका इनिशियल कॉस्ट है। गवर्नमेंट सब्सिडी मिलने के बाद आपका ये कॉस्ट लगभग 1,25,000 रह जाएगा। अराउंड 78,000 फिक्स्ड सब्सिडी अवेलेबल है फ्रॉम 3 किलोवाट्स एंड ऑनवर्ड्स। ओके, आप 3 किलोवाट आवर का सोलर सिस्टम लगाओ, 4 किलोवाट आवर का सोलर सिस्टम लगाओ, मतलब 3 किलोवाट आवर से आगे 78,000 सब्सिडी फिक्स है। तो अब आप सोच रहे होगे पैसे कितनी जल्दी वसूलेंगे। चलो, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक्सेल शीट पे कैलकुलेशन दिखाऊंगा, तो पे बैक कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने 3 किलोवाट आवर का प्लान लिया है। ऑफकोर्स आपके हिसाब से आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकती है या कम भी हो सकती है अगर 2 किलोवाट आवर पे जाओ, लेकिन मैंने स्टैंडर्ड प्लान लिया है जो कि पॉपुलर है। 3 किलोवाट आवर एक मीडियम साइज फैमिली के लिए बिल्कुल ठीक है। इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका 2 लाख का। उसके बाद आपको गवर्नमेंट सब्सिडी मिल जाएगी 78,000 रुपीज़। अब मैंने अदर यहाँ पे 2,000 एक्सपेंसेस लगा के रखा है, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस आप पकड़ सकते हो। टोटल सब्सिडी माइनस करके आपका लगभग खर्चा हो जाएगा 1,24,000। तो लगभग 1,25,000 में आपका सोलर सिस्टम लगा कर रेडी हो जाएगा। ओके, तो आपको बिल कवरेज जो मिलेगा मंथली, मतलब आपका जो बिल वे ऑफ होगा मंथली, वो अराउंड 4,000 से लेके 4,500 आपका कवर हो जाएगा। ईयरली अपन अगर देखें तो ईयरली आपका बिल कवरेज होगा लगभग 48,000 रुपीज़ आपके सेव हो गए। हाँ, तो हमने अगर इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो आप देख सकते हो कि लगभग आप 1,44,000 सेव कर चुके हो अराउंड 3 ईयर्स में। और हमारी इनिशियल जो कॉस्ट थी वो थी 1,24,000। तो हम लगभग इसे 2.5 से लेकर 3 साल बीच में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट पे बैक हो जाएगा और उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री। यहाँ पे मैंने आपको सेकंड प्लान भी डाल के रखा है जो ये 5 किलोवाट आवर आपको लगभग लेट से ये 6,500 तक का मंथली बिल कवर कर देगा। ओके, इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो है 3 लाख रुपीज़। थोड़ी इधर उधर हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर स्टेट और डीलर और आप कौन से पैनल्स लगवा रहे हो। ओके, लेकिन मैं आज के हिसाब से बता रहा हूँ 2025 के हिसाब से। गवर्नमेंट सब्सिडी सेम रहेगी, अदर एक्सपेंसेस सेम रहेंगे। टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी सब्सिडी माइनस करके 2,24,000। ओके, और सेम कि आप यहाँ पे भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे मंथली बिल कवरेज लिया है अराउंड 6 से लेके 7,000 ये कर लेता है कवर। मैंने 6,500 लेके रखा है। ओके, तो 6,500 हमने अगर इसको मल्टीप्लाई किया 12 से, तो ईयरली आपकी जो सेविंग है वो आती है यहाँ पे 78,000। ओके, और आप अगर 78,000 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, यानी 3 साल, तो 3 साल में आपका लगभग 2,34,000 की सेविंग होती है। मतलब 2.5 से लेके 3 साल में आपका पूरा जो प्लांट है वो फ्री हो जाएगा और उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री। और सोलर की जो लाइफ है वो 20 से लेकर 25 साल तक रहती है। ऑन टॉप ऑफ दिस कैलकुलेशन मैंने एक थोड़ा और कैलकुलेशन करके रखा है आपके लिए, उन लोगों को जो सोचते होंगे कि अगर लेट से अगर मैंने वही अमाउंट एफडी में डाल दी या
या तो फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया और उसके रिटर्न से मैं मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करूँ तो क्या होगा। मैंने यहाँ पे देख सकते हो आप लमसम इन्वेस्टमेंट का एक कैलकुलेशन किया है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन हम ले लेते हैं एफडी या तो फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। ओके, ऑफकोर्स अपना इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो रहेगा 1,24,000। ऑलराइट, और मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिया है करंट मार्केट रेट्स के हिसाब से अराउंड 6 से लेके 7 तक। 6 से मतलब 6 और 6.5 आपको एफडी दे देगी और अराउंड 7 तक लिक्विड म्यूचुअल फंड दे देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर पे आपका विथ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल हो जाएगा 1,31,688 रुपीज़। वही आपका हो जाएगा ईयर 2 में 1,39,984 और ईयर 3 में 1,48,803 रुपीज़। लेकिन आप साइड बाय साइड अगर देखोगे तो अजम्पशन लेके चलता हूँ मैं 4K ए मंथ। ओके, 4,000 मंथ आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आपको पे करना ही है। हम यहाँ पे 3 साल में लगभग टोटल जो बिल पे करेंगे वो होगा, ये थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि सोलर क्या कर सकता है इसके हिसाब से ही मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन डाल के रखे हैं। ठीक है, तो 1,44,000 तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। ठीक है, तो अगर आपका ईयर 3 में आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो आएगी 1,48,000, लेकिन आपने यहाँ पे 1,44,000 तो पे कर दिए। तो अब हम देख लेते हैं कि ये आपका प्रिंसिपल माइनस आपका एक्सपेंसेस, तो आपके पास 4,800 रुपये एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर रह जाएंगे। लेकिन तीसरे साल के बाद भी तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, वो तो तीसरे साल के अगले मंथ में ही आपका 4,000 लेके चला जाएगा। तो आप देख सकते हो कि लिक्विड म्यूचुअल फंड में डालने से अच्छा है कि ये जो आप मैं बोल रहा हूँ लाइफस्टाइल अपग्रेड है सोलर सिस्टम, तो आप ये बिल्कुल करवाइए। ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर आप सोच रहे हो नहीं मुझे तो ज़्यादा रिटर्न मैं म्यूचुअल फंड में ले लूँगा, लेकिन म्यूचुअल फंड इट्स नॉट गुड फॉर शॉर्ट टर्म। ओके, आप अगर सोच रहे हो कि 3 या 4 साल में मैं म्यूचुअल फंड से रिटर्न कमा लूँ, तो म्यूचुअल फंड छोटे समय के लिए नहीं होता। तो म्यूचुअल फंड आपको कम पीरियड में रिटर्न प्रॉमिस ही नहीं करता। मार्केट कब ज़्यादा हो जाए कब कम हो जाए आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर भी मैं जस्ट अजम्पशन ले रहा हूँ कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर लेट्स अज्यूम यू गॉट लकी और आपने 12% इंटरेस्ट रेट से म्यूचुअल फंड से 3 साल में आपको मिल गए। तो ईयर 1 से लेके ईयर 3 में आपको वो जो रिटर्न है टोटल आ जाएंगे 1,74,211 रुपीज़। लेकिन सिमिलरली आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पे कर ही रहे हो, वो हो जाएगा 1,44,000 अगर आपका 4,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी मंथली बिल है। ठीक है, तो सिमिलरली हम जो अपना बिल पेमेंट है वो माइनस कर लेते हैं टोटल अपनी इन्वेस्टमेंट से। आप देख सकते हो भी यहाँ पे आपके पास 30,000 बचे हैं। ओके, लेकिन ऑफकोर्स आपको 4th ईयर ऑनवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है और उसके बाद आपको टैक्स भी देना है। एफडी पे आपको TDS लग जाएगा और अब म्यूचुअल फंड पे आपको कैपिटल गेन लग जाएगा। मतलब सेम पैसों से आप एक आज़ादी खरीद सकते हो, उस ना कि ये कॉम्प्लिकेशन में फंसो, इन्वेस्टमेंट करो और उससे इंटरेस्ट कमा के अब मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने जाऊँ। मेरे ख्याल से इसका इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव नहीं है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि आपको कितना खर्चा आएगा 3 किलोवाट आवर सिस्टम के लिए और 5 किलोवाट आवर सिस्टम के लिए। मैंने आपको एक एडिशनल बोनस लमसम इन्वेस्टमेंट का भी कैलकुलेशन दिखा दिए अलॉन्ग विद द एफडी एंड म्यूचुअल फंड्स। तो हम अगले पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि ड्यूरेबिलिटी एंड मेंटेनेंस कितना है। हम एक सिस्टम लगा रहे हैं, वो डिग्रेडेशन होती है, ओके, उसका मेंटेनेंस है। तो पैनल्स पे लगभग 20 से लेके 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी मिलती है। ओके, और इन्वर्टर को मिलती है एक अराउंड करीब 5 से लेकर 12 साल की वारंटी। और मेंटेनेंस की अगर बात करें तो बस साल में 1-2 बार क्लीनिंग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपको समर में थोड़ा उसे क्लीन रखना है, बारिश में तो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो अपार्टमेंट या सोसाइटीज़ में रहते हैं। अगर आप फ्लैट में रहते हो तो भी फिक्र मत कीजिए, गवर्नमेंट ने एक ग्रुप नेट मीटरिंग पॉलिसी लॉन्च की है। ओके, उसमें क्या होता है, सोसाइटी की छत पर एक ग्रुप प्लांट लगता है और उसका क्रेडिट हर फ्लैट के बिल में एडजस्ट होता है। और अगर सोसाइटी मना करे तो रूल्स आपके फेवर में है, अपना राइट समझा कर उन्हें कन्विंस करो।
ओके, चलो एक आपके लिए मैं एक इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट दे देता हूँ यहाँ पे। आपको सोलर इंस्टॉल करने से पहले ये पॉइंट्स जरूर ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट है कम से कम 3 या 4 वेंडर से कोटेशन निकालो। उसके बाद उनसे जनरेशन का एस्टिमेट लो, कितना किलोवाट आवर मंथ मेरा पर्टिकुलर सिस्टम जनरेट करके देगा, ये लिखित में मांगो, राइट इट डाउन ऑन अ पेपर। ओके, उसके बाद जो पैनल्स की वारंटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करो, मिनिमम 20 या मैक्स टू मैक्स 25 ईयर्स। इन्वर्टर में भी वही मिनिमम 5 और मैक्स टू मैक्स 10 से 12। जितना ज़्यादा वारंटी रहेगी उतना आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका सोलर स्ट्रक्चर रहेगा उसको आप अगर हो सकता है तो वेल्डिंग अवॉइड करो, रस्ट प्रूफ माउंटिंग होनी चाहिए। तो अगर हो सकता है तो नट बोल्ट वाला स्ट्रक्चर अपनाओ और प्रॉपर अर्थिंग देना बहुत जरूरी। अर्थिंग के बारे में आप वेंडर से डिस्कस करना मत भूलना। ओके, उनको पहले पूछ लेना कि आप अर्थिंग कैसे करने वाले हो, कौन से मटेरियल यूज़ करने वाले हो, कौन से रॉड यूज़ करने वाले हो। ओके, अब देख लेते हैं लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे चेकलिस्ट का, नेट मीटरिंग और सब्सिडी का जो पेपर वर्क है वो वेंडर को करना है। मतलब ऑलमोस्ट अभी जैसे मैंने देखा है ऑलमोस्ट सभी वेंडर वो जो पेपर वर्क है वो खुद ही करते हैं, लेकिन इन केस आप डिस्कस करके मेक श्योर ज़रूर कर लेना। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो मेरे भी माइंड में आए थे जब मैंने शुरुआत की थी रिसर्च करने की लगाने से पहले, और आप भी शायद सोचोगे। पहला क्वेश्चन है, क्या बैटरी लगाना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर सिर्फ बिल बचाना ही गोल है तो ऑन ग्रिड सिस्टम सस्ता है, बेस्ट है। बैटरी सिर्फ बैकअप के लिए होती है और उसका एक अलग से कॉस्ट भी आपको ऐड हो जाएगा और उसका मेंटेनेंस है। मैं आपको अपग्रेड सिस्टम बिल्कुल भी लेने की सजेशन नहीं दूंगा, ऑन ग्रिड ही सबसे अच्छा है और बेस्ट है। ओके, सब्सिडी कैसे मिलेगी? गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और ये एप्लीकेशन भी वेंडर ही करेंगे। ओके, आपको डिस्कस कर लेना है वेंडर के साथ। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है इन केस यू वांट टू विजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पैनल डिग्रेड होते हैं तो? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 20 से लेकर 25 साल तक का परफॉर्मेंस वारंटी आपको लेना है। अगर इन केस मेजर परफॉर्मेंस डाउन होता है तो वारंटी में कवर होता है, और अगर नॉर्मल परफॉर्मेंस डाउन होता है फिर भी जनरेशन होता है, मतलब 10 से लेकर 20% डिग्रेडेशन मान सकते हो आप 20 से लेकर 25 साल में। तो दोस्तों, मेरे लिए रूफटॉप सोलर एक चीज़ है और उसका नाम है आज़ादी। मुझे बिल की टेंशन से आज़ादी, एलपीजी रिफिल के झंझट से आज़ादी और अपने अप्लायंसेस को बिना सोचे समझे यूज़ करने की आज़ादी। मैं ऑनेस्टली मानता हूँ आज के टाइम में रूफटॉप सोलर सिस्टम एक इंडियन फैमिली के लिए सबसे बेस्ट और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट साबित होती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में आप अपने सवाल लिख सकते हो, और ऐसे ही स्मार्ट फाइनेंशियल वीडियोस के लिए मनी मास्टरी माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई होप मैं आपकी कुछ मदद कर पाया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।